दिनांक 20 जून से 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं और ये कुंभ से मकर की ओर वक्री होंगे। तो इनका प्रभाव मिथुन राशि और लगन वालों पर कैसा रहेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति हैं, वो ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, बुद्धिमता देते हैं, बहुत ज़्यादा सकारात्मक सोच देते हैं, आध्यात्मिक और मानसिक विकास के कारक हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति भाग्य और धन के कारक हैं, ये संतान के भी कारक हैं और मैरिज के भी कारक हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए किस प्रकार का रिजल्ट देंगे। आपकी कुंडली में अगर बात की जाए तो ये 10th हाउस के स्वामी हैं और आपके लिए 7th हाउस के स्वामी भी हैं। तो दो इम्पोर्टेंट हाउस इनके पास हैं आपकी कुंडली में। साथ ही साथ ये आपके भाग्य स्थान पर वक्री होंगे। भाग्य स्थान पर वक्री होने से आपको 9th हाउस के जो भी कार्य आप कर रहे हैं इस टाइम, उनमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी। साथ ही एजुकेशन में रुकावट आ सकती है। कुछ ऐसे फैसले आपने जो पहले लिए एजुकेशन के मामले में, वो आपको बदलने पड़ सकते हैं। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं, जुपिटर का रेट्रो होना ये रिपीट कर, आपने पहले भी ये रिपीटेशन देखा होगा। जब ये धनु में थे, फिर मकर में आए, फिर वापस धनु में गए, तो उस टाइम भी कुछ रिपीटेशन जैसी घटनाएं कुछ लोगों के साथ हुई थी कि पहले के जो कार्य हैं वो रिपीट हुए थे और जिन लोगों से पहले संपर्क हुआ था वहाँ पर कोई काम पेंडिंग रह गया था तो वो वापस रिपीट हुआ था और वहाँ पर काम सक्सेसफुल हुआ था। तो ऐसा ही कुछ इस बार भी हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि आपके 9th हाउस में ये रेट्रो होंगे। 9th हाउस में रेट्रो होने से आपको अपने गुरुजनों के साथ जो व्यवहार आप कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार में थोड़ी बहुत दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। भाग्य से साथ कम मिल सकता है। इसके अलावा कोई यात्रा वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको अपनी यात्रा की प्लानिंग बदलनी पड़ सकती है। अपने परिवार में जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा एज्ड हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, उनकी हेल्थ वीक रह सकती है। साथ ही उनके साथ आपके संबंध खराब होने के अलावा आपको उनकी मदद कम मिले, ऐसा भी हो सकता है। जुपिटर का रेट्रो होना ये मैरिज लाइफ में भी दिक्कत करता है। तो जो इस दौरान मैरिज करेंगे उनको काफ़ी सोच समझकर मैरिज का जो टाइम है वो डिसाइड करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो जुपिटर का रेट्रो होना एक तरह से, जुपिटर बहुत ही शुभ प्लैनेट है और ऐसी स्थिति में इनकी शुभता कम हो जाएगी। तो उस वजह से आपको कुछ रुकावटें ज़रूर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये आपके अष्टम में भी आएंगे। तो अष्टम में होने से आपको पैतृक संपत्ति में, आपके इन लॉज से, इस प्रकार के जो आपके संबंध हैं वो थोड़ा सा खराब हो सकते हैं और ये जो संपत्ति का आपका कार्य है वो कहीं रुक सकता है। तो हम कह सकते हैं जुपिटर का जो ये रेट्रो होना है कुछ दिक्कतें एक बार आपको दिखाएगा, कुछ रुकावटें रहेंगी, लेकिन जैसे ही जुपिटर वापस मार्गी होंगे तो आपके जो कार्य हैं फिर से बनते चले जाएंगे। अब जुपिटर संतान का कारक है, तो संतान का कारक होने की वजह से संतान उत्पत्ति में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक और मानसिक जो विकास है इसका भी कारक है। तो कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, उस पर असर पड़ सकता है, आपकी पॉजिटिविटी पर असर पड़ सकता है और ये ज्ञान के कारक हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको नॉलेज की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, तो उस वजह से भी आपको दिक्कत पेश आ सकती है। इस समय में हम ये देख सकते हैं कि जुपिटर का रेट्रो होना स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है। इस स्थिति में आपकी कुंडली में डिपेंड करेगा कि जुपिटर कैसा बैठा है, कौन से ग्रहों के साथ उनकी युति हो रही है, उसके हिसाब से इनके रिजल्ट निर्धारित होंगे। लेकिन क्योंकि आपके लिए ये दो केंद्र भावों के स्वामी होने की वजह से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इनका वक्री होना भी आपके लिए एक तरह से एक बदलाव का संकेत देता है। तो इस समय आपको अपनी जो मैरिज से रिलेटेड जो भी आपके कार्य हैं उनमें कोई परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अपने कैरियर में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है, जॉब चेंज होना या जिस स्थान पर आप जॉब कर रहे थे वो स्थान चेंज होना या नई जॉब लग भी जाना। तो ऐसी स्थितियां आपके सामने पेश आ सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि ये सप्तम के कारक भी हैं, तो सप्तम के स्वामी भी हैं, तो उस वजह से आपके लिए सप्तम भाव से संबंधित कार्यों में कुछ बदलाव आ सकते हैं। जैसे आपका बिजनेस, आपके पार्टनरशिप वगैरह,
आपका मैरिड लाइफ का पार्टनर और उनके साथ आपका व्यवहार, तो इन सब के जो मिला जुला प्रभाव है इन सब कार्यों का वो आपकी लाइफ पर रहेगा। और जुपिटर का जो रेट्रो होना है वो निश्चित ही एक बार आपके सभी कार्यों पर ब्रेक लगाएगा। कुछ कार्यों में रुकावटें जरूर आएंगी और आपको पुनर्विचार करना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनको भी इस समय में कुछ ना कुछ डेक्लाइन देखने को मिल सकती है। तो जुपिटर का रेट्रो होना एक तरह से आपके लिए इस प्रकार के रिजल्ट लेकर आएगा मिथुन राशि और लगन वालों के लिए।